हरे कृष्ण एवरीबॉडी टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सग ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। भांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 10 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अपोर जाप्तम तदास्माकं बलम भीष्मा भीरो खित्तम पर्याप्तम तिदो मेतेषां बलम भीमा भीर खित्तम। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 10 नंबर श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 10 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अपूर्जाप्तम तदास्माकं बलम भीष्मा भीरो खित्तम पर्याप्तम तिदो मेतेषां बलम भीमा भीरो खित्तम। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बंगाली में। अपूर्जाप्तम अपरिमेय तत्ता अस्माकं आमादेर बलम बल भीष्म पितामह भीष्मेर द्वारा अभिरक्षितम सम्पूर्ण रूपे रक्षित पर्याप्तम सीमित तु किन्तु इदम এই সমস্ত এতেষাं পাণ্ডবদের বলম বল ভীমের দ্বারা অভিরক্ষিতম सतर्कभावे रक्षित। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 10 नंबर श्लोका इस तरफ से है। अपूर्जाप्तम तदास्माकं बलम भीष्मा भीरो खित्तम पर्याप्तम तिदो मेतेषां बलम भीमा भीरो खित्तम। इसका
বেঙ্গলি অনুবাদ मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। আমাদের সৈন্যবল অপরিমেয় এবং আমরা পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। অপরপক্ষে ভীমের দ্বারা সতর্কভাবে সুরক্ষিত पांडवদের शक्ति सीमित। हरे कृष्ण। इधर दुर्योधन बताने को जा रहे हैं द्रोणाचार्य को। क्या बताने को जा रहे हैं? प्रीवियस जितना सारी हम लोग श्लोका लिया था उसमें से दुर्योधन ने मतलब पांडवों का जितना सारी शक्ति सामंत है उसका बारे में चर्चा किया व विवरण दिया द्रोणाचार्य को, और खुद का भी विवरण दिया जो मेरा पास भी इतना सारी मतलब आर्मी है और बहुत बड़ा बड़ा योद्धा भी है। प्रीवियस वीडियो में अर्जुन ने प्रीवियस श्लोका में मतलब दुर्योधन ने बताया था, और बताया था जो मेरा भी सैन्यबल बहुत सारी है और बहुत कामयाबी लाभ कर सकते हैं, सब विजय लाभ करेगा ऐसा है। तो फिर भी उसका एक डाउट था जो सब मनुष्य मरने वाला है उसका मुख से निकल गया था। प्रीवियस श्लोका में ऐसा बताया, और आज का श्लोका में बताने को जा रहे हैं जो दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, मेरा जो सैन्य सामंत है बहुत सारी है, वो भीष्म पितामह भीष्म जो एनी टाइम जय लाभ करता है, और भीष्म जी भगवान परशुराम से भी बहुत जंग लड़ा, दोनों से जंग लड़ने का साथ भी ड्रॉ हुआ। तो देखिए इतना पावर भीष्म का है, उसने सैन्य बल सुरक्षित करके सजाया और बहुत सारी है ऐसा बताने को जा रहा है। कौन? दुर्योधन। किसको बता रहे? द्रोणाचार्य को, जे मेरा सैन्य बल बहुत सारी है, और उसका बाद बता रहे भीम का जो सैन्य बल है वो भीम उसको सुरक्षित कर रहे हैं, जो सैन्य बल पांडव का वो सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है, और वो मतलब दुर्योधन का बहुत सारी है और भीम का थोड़ा कम है, ये बताने को जा रहे हैं। ये युद्ध क्षेत्र में इतना ही था जो मतलब दुर्योधन का टाइम पे था, वो लोग बहुत सैन्य सामंत और मतलब कृष्ण भगवान से मांगा था, तो उसको उतना सारी बहुत सारी सैन्य सामंत दिया था। और एक तरफ पे पांडव लोग जो था वो भीम जो देखभाल कर रहे सुरक्षित रख रहे उसमें थोड़ा कम है, तो उधर कृष्ण भगवान है 7% है, तो कृष्ण है भीम है, ये लोग धर्मपरायण है, तो कम होने से भी धर्म का साथ चलेगा तो वही जय होएगा, उसको मालूम नहीं है, क्योंकि दुर्योधन का मेटीरियल जगत के ऊपर ज़्यादा फोकस है, इसलिए वो सोच रहे हैं जो मेरा पास इतना सैन्य सामंत है और भीष्म है, हमारा बहुत मतलब अच्छा तरफ से हम लोग जय लाभ करेगा। और इस तरफ से भीम का द्वारा जो सुरक्षित है पांडव का सैन्य सीमित हो, फिर भी वो लोग धर्मपरायण है और एनी टाइम भगवान है उसका साथ, इसलिए जय होएगा, ये लोगों को थोड़ा मालूम हो रहा है। हरे कृष्ण। ये श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोग को क्या देना चाहते हैं, मैं पहले बेंगोली में देख लेता हूँ, उसका बाद हिंदी में। এখানে দুর্যোধন কর্তৃক উভয় পক্ষের সামরিক শক্তির তুলনামূলক বিবেচনা করা হয়েছে। সে ভেবেছিল যে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ সেনাপতি পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা বিশেষভাবে সুরক্ষিত হওয়ার তার সমর শক্তি অপরিমেয় ছিল। देखिए इधर वही बात बताने को जा रहे, दुर्योधन दोनों का जितना सारी सैन्य बल है उसका मतलब बताने को जा रहे, और उसका सैन्य बल बहुत ज़्यादा है। वो क्या सोच रहा है दुर्योधन एनी टाइम, जो मेरा पास सेनापति भीष्म है, उसका माध्यम से मेरा जो सैन्य सामर्थ्य है अपरिमेय बहुत सारी है अनलिमिटेड, तो वो सुरक्षा करेगा मतलब रक्षा कर सकता है, ये बताने को जा रहा है। और ऑपोजिट में जो है उसका सैन्य सामर्थ्य सीमित है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता बेंगोली में। পক্ষান্তরে ভীষ্মের সম্মুখে নিতান্তই নগণ্য অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ সেনাপতি ভীমের দ্বারা রক্ষিত হওয়ার ফলে পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনী ছিল সীমিত। দুর্যোধন চিরকালই ভীমের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, কারণ সে জানত যে যদি তাকে কোনোদিন মরতে হয় তাহলে একমাত্র ভীমের হাতেই তার মৃত্যু হবে। একই সঙ্গে ভীষ্মের মতো শ্রেষ্ঠ সেনাপতির উপস্থিতির কারণে সেই যুদ্ধে তার জয় সম্বন্ধে সে সুনিশ্চিত ছিল।
যুদ্ধে জয়লাভ করা বিষয়ে যে সে নিঃসংশয় ছিল সেটি সে প্রতিপন্ন করেছেন। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे दुर्योधन जे मेरा सैन्य सामंत बहुत सारी है और पितामह है वो बहुत मतलब पावरफुल है, उसको मतलब अभिज्ञता भी है, मतलब उसको एक्सपीरियंस सैन्य सामंतों का बारे में बहुत सारी एक्सपीरियंस है, आर्मी को कैसा ट्रेनिंग देना है एवरीथिंग। तो भीष्मों का सामने सम्मुख में कौन है? हमारा भीम जी, भीमसेन, और उसका सेनापति कम है, मतलब उसका सैन्य सामंत सीमित है और उसका इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है जो सैन्य सामंत कैसा रखना है, कैसा उसका एक्सपीरियंस देना है एवरीथिंग। और दुर्योधन इसलिए सोच रहा है जो मेरा जय होएगा, और दुर्योधन का भीम का साथ एनी टाइम ईसा परायण मतलब हिंसा, एम भी जो कहा जाए हिंसा भाव था, जो ईसा परायण एनी टाइम वो हिंसा करता था। इसलिए तो दुर्योधन ने भीम जी को मारने के लिए जहर दिया था, और जहर पीने का साथ साथ वो पानी में चला गया था, मतलब उसका जो जहर बहुत तेज उसको मारने के लिए। फिर भी वहाँ जो देवता था उसने से फिर उसको 2 गुना ज़्यादा मतलब पावर हो गया। देखिए दुर्योधन ने कितना कोशिश किया भीम को मारने के लिए, छोटा अवस्था में उसको जहर दे दिया, फिर भी उसको मार नहीं सका। उसमें से उसको और भी ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि देवता लोग से वो पानी से जाने का साथ साथ वो देवता का वहाँ से उसको और भी बल प्राप्त हुआ, शक्ति सामंत हो गया। मेरा बोलने का मकसद है जो राके हुरी मारे के मारे हुरी राखे के, ये जो बेंगोली वर्ड है राके हुरी मारे के, अगर हुरी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण अगर राख सके तो कोई मटेरियल ने कोई चीज़ ने से मार नहीं सकता। अगर कृष्ण भगवान चाहिए जो काल रूप में आएगा उसका सामने, आप कितना भी बड़ा मनुष्य होने दो, क्यों ना साइंटिस्ट होने दो, क्या बोलता है प्रधानमंत्री होने दो, एमपी होने दो, एवरीथिंग चीफ मिनिस्टर होने दो, फिर भी मृत्यु सामने आएगा काल रूप में, आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसका मीनिंग इस तरफ से हो गया जो कृष्ण भगवान चाहे तो उस कोई मनुष्य को रख सकेगा तो रहेगा, अगर नहीं चाहे तो उसको उस टाइम में मृत्युवरण होएगा। इसका मीनिंग इस तरफ से देखिए इधर कौन दुर्योधन एनी टाइम मतलब पांडवों का साथ हिंसा कर रहे, मतलब ईसा परायण जो भीम का साथ ज़्यादा कर रहे, फिर भी कृष्ण भगवान उसको रक्षा कर रहे कैसे भी करके। क्यों ऐसा कर रहे? क्योंकि वो लोग धर्मपरायण है, धर्मपरायण रहेगा तो कृष्ण भगवान एनी टाइम उसको याद रखेगा, और जो लोग धर्मपरायण नहीं है वो लोग थोड़ा भी फॉल डाउन करेगा तो उसको मृत्युवरण आने का। कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है जो मेरे को तो अच्छा तरफ से चल रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, काम करो, पैसा उपार्जन करो, फैमिली देखो, बस ओके, भगवान का नाम लेने का कोई ज़रूरी नहीं है, वो उसका गलती भाव है। क्योंकि कृष्ण भगवान एनी टाइम बताने को जा रहे हैं तुमको मनुष्य जन्म मिला, ऐसा पशु का तरफ नहीं है, खाने का, पीने का, सेक्स एंजॉय करने का और सोने का, ये पशु का जीवन है। जैसा कुत्ता बिल्ली करता है वो लोग भी बच्चा लालन पालन कर रहे सब कुछ कर रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ एवरीथिंग। और मनुष्य में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मनुष्य जोनी जो मिला 84 लोग को जोनी का बाद हम लोग को भक्ति करते हुए भगवत धाम में जाने का। भगवान किधर भी नहीं बात रहे जो आप काम छोड़ के बैठ जाओ, नहीं, काम करो अपना और मेरा गुणगान करो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरा गुणगान करो, मेरा रूल फॉलो करो, मैं ही पिता हूँ सबका और सबको बनाने वाला मैं ही हूँ, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। 14 चैप्टर गुणत्रय विभाग जगह से 4 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया सर्वजनेषु प्रन्त्यो मूर्तय संभवन्ति जाह तासाहम ब्रह्मो महोदो जोनिरहम बीज प्रदो पिता। इसका मीनिंग इस तरफ से हे कुंतियो सकल जनिते विभिन्न प्रजातिर जे समस्त मूर्ति प्रकाशित है ब्रह्मरूपी जनि ताদের
जननी स्वरूप एवं आमी बीज प्रदानकारी पिता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। मैं ये श्लोक का ऊपर से ये श्लोक का मतलब देने को जा रहा हूँ। क्या बताने को जा रहा है? कृष्ण भगवान 14 चैप्टर में 4 नंबर श्लोक का, हे कुंती हो मतलब कुंती पुत्रो अर्जुन, जितना सारी जोनी मतलब मनुष्य अप्रकाशित तो रहता है, पहले तो मातृ गर्भ में रहता है, वो लोग एनी टाइम गुणगान करता है जो मैं बाहर जाकर आपका गुणगान करूँगा। कोई भी मनुष्य ने दो, क्योंकि मनुष्य का जो आत्मा है वो सबका सेम है, आने का सब अलग अलग डिवाइड हो सकता है। मतलब आत्मा जो है वो भगवान का अंश हो। मामी वंश जीव लोग के जीवभूता सनातन, वो सनातन है, वो आत्मा जो सोल है वो भगवान का अंश है। अभी इधर बताने को जा रहे हैं जब मातृगर्भ में रहने का साथ सकल जोनिते अप्रकाशित रहता है, मतलब किसी को कुछ पता नहीं है। जिस टाइम प्रकाशित तो हो रहा है, मातृगर्भ से बाहर आ रहा है, वो जो बीज जो प्रदान कर रहे हैं वो मैं ही हूँ, वो मैं जननी हूँ। जननी बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ। मनुष्य ऐसा कर्म कर रहे, मनुष्य जो मैं ही ये कर रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है। भगवान चाहे तो वो लड़का भगवान निकाल मतलब बाहर लेके आ सकता है, नहीं तो नहीं। किसी किसी का भी वहाँ ही डेड बॉडी हो जाता है। फिर कैसे होता है यह हम लोग को समझना चाहिए। इसका ऊपर से कोई तो है जो रक्षा कर रहा है, हम लोग से उपलोक को मात्र। ये शास्त्रों को ऊपर बताने को जा रहा है 40 चैप्टर में 4 नंबर श्लोक का। ये श्लोक का ऊपर से और भी एक श्लोक आ रहा है 9 चैप्टर में राजोगुज्ज जोगो से 80 नंबर श्लोका इस तरफ से, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासय शरणम सुहित प्रभव पलय स्थानम निधानम बीजम वयम। देखिए 9 चैप्टर राजोगो से 18 नंबर श्लोका में गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभवम पलय स्थानम निदानम बीजम वयम। इसका अनुवाद बेंगली, आमी सकले गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण और सुहित, आमी उत्पत्ति ना स्थिति आश्रय अभय बीज। देखिए क्या बताने को जा रहे, मैं सबका साक्षी हूँ, देखभाल करने वाला हूँ। और क्या क्या बता रहे, गोतीधार हूँ, देखभाल करने वाला। मैं सबका प्रभु भी हूँ, सबको रक्षा करता हूँ। और कोई मनुष्य फ्रीडम होते हुए मेरे पास नहीं आ रहे, फिर भी मैं सबका उत्पत्ति का कारण हूँ। मेटीरियल जगत, आध्यात्मिक और मनुष्य का भी, ह्यूमन बीइंग जो कहा जाएगा। और मैं ही नाश करने वाला, मैं ही खत्म करता हूँ। स्थिति जितना सारी है मेटीरियल जगत और बहुत सारी स्टेज, सब कुछ मैं ही खत्म करता हूँ। और अव्यय बीज, मैं बीज करने वाला पिता हूँ। सबका अंदर बीज अव्यय हूँ, मतलब आत्मा जो है सोल, वो सुपर सोल सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, और हम लोग सोल हूँ, उसका कनेक्टेड है। ये बात बताने को जा रहा है 9 चैप्टर राजोगो से 18 नंबर श्लोका में ऐसा दे रहा है। हरे कृष्ण। मैंने जो बात कर रहा था, राके हुरी मारे के मारे हुरी राखे के, कितना ईसा परायण होने का साथ साथ दुर्योधन भीम को नहीं मार सकता है। मारने के लिए कोशिश भी किया, फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, सबका पिता है, सबको रक्षा करे। अगर वो भक्ति मार्ग में रहे तो, नहीं रहेगा तो वो अलग बात है। इसलिए इसका ऊपर से अभी चल रहे महाअवतार नृसिंह भगवान का 3D मूवी हॉर वर्ल्ड में, इसमें भी प्रहलाद महाराज बहुत धीरता का साथ मतलब विष्णु भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, दिखाया। तो देखिए उसमें कितना अच्छा मार्ग दिख गया। जैसा भक्ति मार्ग में रहेगा भगवान रक्षा करेगा। इसलिए वो उसका पिता जो था हिरण्यकशिपु बहुत तंग करता था, ये मूवी में दिखाया। तो
तो हम लोग अच्छा तरफ से मूवी किधर भी रहेगा वो देख सकेगा। अभी भी एक बार देखेगा भी मुश्किल नहीं है, आप 10 बार देखो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पार्ट है। देखने से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, हमारा उसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमको भक्ति मार्ग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होएगा। क्योंकि भगवान बोला थोड़ा बहुत कोई कर्म करेगा मेरे लिए, मैं उसको एनी टाइम याद रखेगा। जैसा प्रीवियस श्लोका में मैंने बताया, कृष्ण भगवान क्या बताने को, जब मैं सबका प्रभु हो, देखने वाला हूँ, आप जो कर्म कर रहे वो भी मैं ही दे रहा हूँ, आप खाली कोशिश करो जो अच्छा तरफ से ढंग से रहने के लिए मेरे तरफ से ध्यान रखते हुए, जैसा प्रहलाद महाराज कर रहा है, जो मेरा गुणगान करो, मेरा एवरीथिंग। तो ऐसा हम लोगों को दे रहा है। अभी उसका पिता जो है वो कितना कठिनाई कर रहा था, जैसे इधर मतलब दुर्योधन कर रहे भीम का साथ, फिर भी भीम ने रक्षा मिल रहा है, बा पांडव लोग सबको रक्षा मिल रही, क्योंकि राके हुरी मारे के, मारे हुरी राके के। अगर कृष्ण भगवान चाहे राख साकू, किसी का कोई हाथ नहीं है, उसको मार दो, कोई नहीं कर सकता है। और कृष्ण भगवान नहीं चाहे तो आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, क्यों ना देवता का प्रार्थना करते हुए देवता का पास जाने के लिए सोचो। जैसा हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशु दोनों भाई था। ओके, तो देखिए वो लोगों को भी कैसा ध्वंस हुआ, क्योंकि भगवान का भक्तों को कभी भी तांग नहीं करो, ये बात बताने को जा रहे। अभी दुर्योधन, ये श्लोक का ऊपर दुर्योधन कितना पांडव लोगों को कठिनाई दे रहा है, पाशाकला में हराने के लिए द्रौपदी को दान में दे रहे, एवरीथिंग। तो ये पाप कर्म है, ये सब नहीं करना चाहिए मनुष्य को। चार जो थांबा दिया गया उसका ऊपर से हर कर्म, मतलब वो छोड़ के कर्म करने का। तो इसलिए देखिए जो अच्छा मार्ग में रहेगा, अपना कर्म करेगा, वही इम्पोर्टेंट होएगा। आज का श्लोका में क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि प्रहलाद महाराज का भी भक्ति मतलब स्पिरिचुअल पार्ट, जो मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो भक्ति, तो वो सबसे अच्छा तरफ से दिखाया। तो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण जो विष्णु है, वो अवतार लेके आधा मनुष्य आधा सिंह का लेते हुए, उसका जो ब्रह्मा जी से जो वर मांगा था उसका हिसाब से भगवान उसको तैयारी करके फिर उसको मारा। तो भगवान चाहे तो मार सकता है, तो ये बात बताने को जा रहे हैं। देखिए ये क्यों, क्योंकि ये भक्तों को रक्षा करने के लिए। कृष्ण भगवान गीता में भी बताया 4 चैप्टर 7 और 8 नंबर श्लोका में, जदा जदाई धर्मस्व ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसका मीनिंग्स, जो मैं जुग जुग में आता हूँ, क्यों आता हूँ, जो साधु लोग है उसको रक्षा करने के लिए, और जो लोग बैड हैबिट मनुष्य है, जैसे हिरण्यकशिपु, बहुत सारी ऐसा मनुष्य है जो लोग भक्ति मार्ग में है, उसको तांग कर उसको मैं ध्वंस करता हूँ। तो देखिए, और अच्छा मार्ग सबको दिखाता हूँ, जैसा भक्ति स्पिरिचुअल पार्ट के लिए, और सबको मैं लेके जाने के लिए भी सोचता हूँ। जिसका माइंड भगवान का प्रति काम नहीं कर रहे, मेटीरियल जगत का ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे, वो सोच रहे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई नहीं चाहिए, भगवान का नाम नहीं लूँ फिर भी तो मेरे को चल रहे, वो उसका गलती धारणा है। क्योंकि एनी टाइम ऐसा नहीं चलने वाला है। जो लोग सुन रहे हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, ऐसा ऐसा कठिनाई का टाइमिंग आएगा तो आपको आगे पीछे नहीं होने का, आपका पास कितना भी पैसा होने दो, कितना भी गोल्ड होने दो, कितना भी कुछ भी होने दो, एकमात्र भगवान ही सहारा है जो आपको रक्षा कर सके। इसलिए अभी से आप लोग भगवान का गुणगान लीजिए। जैसा पंचो पांडव एनी टाइम कृष्णा का शरण लेता था। अभी कलिजुग के लिए गुणगान में मेडिसिन बारंबार बताने को गया, जो औषधि है वो गोलोक वृंदावन से आया, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, सिंपल चैंट होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी भी हम लोगों को
घर घर में बहुत सारी ऐसा ईसा परायण हो जाता है, तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए आपस में कभी भी ज़्यादा हिंसा व ईसा व जो ये नहीं होना चाहिए। ख्याल रखने का, एक आपस से अंडरस्टैंडिंग करते हुए भगवान का गुणगान करने का, एक साथ में बैठ को और थोड़ा बहुत डिस्कशन करेगा तो क्या मुश्किल है, करेगा धीरे धीरे आपका सॉल्व होते जाए, दोनों को ही फायदा होएगा। नहीं तो ईसा करते जाएगा जैसा अभी दुर्योधन कर रहे भीम का साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एनी टाइम उसको क्या बताने को जा रहे दुर्योधन को, जे आप कम है, आपका मतलब इतने एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसको ये भी मालूम है जो मेरे को मरना है तो भीम से ही मरना है, दुर्योधन को मालूम है, इसलिए और भी उसने मतलब ईसा परायण दे रहा है। देखिए इधर का जो चुनौती दे रहा है जो दुर्योधन, जो मेरा बहुत सारी सैनिक है और मेरा पास जो सेनापति है वो है भीष्म, उसके एक्सपीरियंस है, और भीम का सैन्य सामंत भी कम है, और इसमें मतलब इसका मतलब उसका भीम उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो देखिए ये दोनों में वो डिफरेंस दे रहा है ये श्लोक का ऊपर। जिधर धर्मो है और कर्मो है और सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, वहाँ कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए ऑपोजिट वाला भीम का साथ कौन था? कृष्णा था, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सबका पिता। तो वो जिस टाइम है उसको जय होएगा, क्योंकि दुर्योधन को उतना मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान को बहुत ऐसा बैड हैबिट दुर्योधन बोलता था, जो ये गाय चढ़ाता है एवरीथिंग ऐसा बोलता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है यही हमारा गॉड है, हमारा पिता है, हम लोग उपलोक को मानते हैं। तो ये जो भूलना ये मनुष्य का कर्म है। क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, दुर्योधन का माफिक बहुत सारे मनुष्य अभी भी है जो लोग सोच रहे हैं जो भगवान का नाम लेने का कोई जरूरी, जिस टाइम एंड का टाइम का आएगा आप कितना भी मजा कर लो, क्योंकि आप कितना भी आयस कर लो, मैं ये बात डायरेक्ट आयस इंजॉय मटेरियल जगत का थोड़ा बहुत ऐसा सोच रहे मैं तो ठीक हूँ, जिस टाइम आपका कठिन ही बीमारी आएगा नहीं हो, मैं भगवान का तरफ बताने को जा रहा हूँ, अगर आ जाए तो उस टाइम डॉक्टर भी कोई काम नहीं आने वाला, वो भी बोलेगा मेरा जो कर्म है मैं कर लिया, आप आईसी में भरा हुआ है, आप सिर्फ भगवान का साथ कनेक्टेड है जो आपको यहाँ भेजा, वो यही बात बोलने को जाएगा, क्योंकि उसका जो कर्म है डॉक्टर, उसका कर्म उसने कर दिया। अभी ऊपर वाला का हाथ में है। ऊपर वाला कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड इट कृष्णा। अभी कृष्णा छोड़ के और आपका कोई नहीं है, वही आपको रक्षा कर सकेगा, आप कितना दिन जिएगा और कितना दिन ऐसा कठिनाई में रहेगा। देखिए ये बात मैं यूँ बताने को जा रहा हूँ, जो लोग सिर्फ ओनली अच्छा तरफ से रह रहे फिर भी भगवान का गुणगान नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान का गुणगान छोड़ के आप कितना भी अच्छा तरफ से रहो धरती में, वो कोई काम का नहीं है, वो सब जीरो है बैलेंस आध्यात्मिक के लिए, और मेटीरियल जगत में जितना सारे आप करो वो कोई काम का नहीं है। इसलिए आप जो अपना कर्म कर रहे हैं मेटीरियल जगत में भी करो और आध्यात्मिक के लिए भी करो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कोई मनुष्य ऐसा भी है क्या बोलने को जाता है, जो मैं पहले थोड़ा बेंगली में देख लेता हूँ, শুধু নিরামিষ খাবার খেলে বা উপবাস করলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, তাহলে কি করে भगवान को पाबो। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं सिर्फ भेज खाने से और भगवान को उपवास मतलब फास्टिंग करने से कि भगवान को मिलता है, तो कैसे हम लोग इसको मिलेगा, इसका बारे में डिस्कशन। देखिए आज का श्लोका में वही चल रहे जो सिर्फ खाने पीने से नहीं है, हम लोग को कोई कर्म है वो करना पड़ता है। जैसा इधर कोई मनुष्य क्वेश्चन करता है जो वेजिटेरियन खाने से और भगवान का फास्टिंग करने से क्या भगवान को मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन तो गाय भी खाता है, गॉड भी खाता है, हिरन भी खाता है, ओके। तो वो लोग क्या भगवान को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि भगवान का मिलने के लिए आपको मतलब भक्ति मार्ग चाहिए। कैसा? मनुष्य जन्म जो मिला दुर्लभ जन्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फास्टिंग करना वो भी भगवान के लिए अच्छा है, क्योंकि ये करेगा भगवान हम लोग को
मतलब अच्छा तरह से भाव आएगा तो हम लोग भगवान का तरफ जा सकें। पहले तो मटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रह सकूँ। देखिए सिर्फ वेजिटेरियन खाने से नहीं होगा, इसलिए भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, क्योंकि पशु लोगों को ऐसा दिमाग नहीं दिया भगवान ने। तो इसलिए पशु लोग अगर कृष्ण प्रसाद खाएगा फिर मनुष्य जन्म होने का चांस रहेगा, नहीं तो नहीं, फॉल डाउन होते होते नीचे का तरफ जाते रहेगा। तो मैं डिटेल में बताने को जा रहा हूँ। और इसलिए हम लोगों को सिर्फ वेज खाने से नहीं होगा, वेज पाकाओ स्मरण रखो, जो भगवान के लिए प्रसादम बन रहे उसको ऑफर करो, 5-10 मिनट भगवान को दिखाओ, फिर हम लोग खाएगा। नहीं तो हम लोग चोर बनेगा, क्योंकि भगवान का चीज़ लेके हम लोग खाएगा। अगर भगवान को नहीं दिखाएगा तो मैं चोर हूँ। ओके, तो देखिए सिर्फ वो भी नहीं है, हम लोग जो चीज़ पाका के खा रहे हो वो पापी भोग कर रहे हो। जो वेजिटेरियन होने दो और नॉन वेज भी होने दो, क्योंकि भगवान ने जो बीज दिया सबका अंदर, मतलब झाड़ वगैरह जो भी हो सबका अंदर भगवान का सीड है। तो आत्मा जो कहा जाएगा बा बीज है, तो वो मैं मनुष्य क्या खाएगा, इसलिए भगवान बोला जे वो सब पाप राशि मैं ग्रहण करूँगा, आप ऑफर करके फिर खाना है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, नहीं तो नहीं, वो प्रसादम बन जाता है। अभी इधर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ बेंगली में। अहिंसा होते हबे, हिंसा कारोर साथ हिंसा करबे ना, अन्याय काज থেকে দূরে থাকতে হবে, কারো ক্ষতি হবে এমন কর্ম করো না, भगवान प्रिय भक्त হওয়ার চেষ্টা करो। देखिए इधर वही बात बताने को जा रहा है, जे किसी का साथ ईर्षा परायण नहीं होने का, जैसे दुर्योधन ईर्षा कर रहे पांचों पांडव का साथ, ये हम लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति मार्ग जो है वो हिंसा को भी नहीं रखने का। और दूसरा कोई मनुष्य को कोई कर्म कर रहे हैं जिसमें नुकसान हो भगवान के लिए व अपना के लिए, वो कर्म छोड़ना चाहिए। जैसा कोई मनुष्य मतलब क्या बोलता है, फीस का मार्केट खोला हुआ है, उसको बंद करना चाहिए। धीके एक चांस में नहीं होगा, धीके करने वो खराब कर्मों में आ जाता है। एक बेच रहा है वो भी खराब कर्म है। जैसा क्या बोलता है मटन, क्या नाम मालूम, जो भी हो, तो ऐसा खराब कर्मों में जो चीज़ है नॉन वेजिटेरियन चीज़, हम लोग को किसी का सामने लेके भी नहीं जाना है, किसी को बताने का भी नहीं। आप एक खा लो, आप कुछ भी नहीं करो, उसमें जाने का ही नहीं, ये बताने का, इसमें हम लोग को नुकसान होएगा, भगवान बताने को जा रहे। और एनी टाइम ख्याल रखने का भगवान को कैसे हम लोग भक्ति मार्ग में रहेगा, और किसी का भी कभी भी नुकसान नहीं सोचने का। आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपका फर्ज है कर्म करना, अभी जो टूल यूज़ कर रहे हैं उसको भी ध्यान ढंग से करना है, ठीक ठाक से, क्योंकि वो भी सोचने का ये भी भगवान ने दिया हम लोग को किसी का माध्यम से। हमारा क्या कर्म है, अच्छा तरफ से जो जिसका कर्म है उसको फोकस रखते हुए भगवान का गुणगान करते हुए अच्छा तरफ से मेटीरियल जगत में रहने का, उसका बाद ऑटोमेटिकली भगवत धाम में वापस जाएगा, गो बैक टू गॉड। तो पहला क्या है, अपना अच्छा मार्ग में रहना और अच्छा बातें बताना, ये इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं कर्मों के लिए, वो भी हम लोग को सोचने का, जो किसी का माध्यम से हम लोगों के पास आ रहे हैं उसको ऐसा कोई मतलब फालतू बोल के, मतलब खराब चीज़ है बोल के फेंकने का नहीं, उसको जितने यूज़ करने का उसका बाद उसको मतलब डस्ट में फेंकने का, जो ये मतलब खराब है जो भी हो, लाइक दैट। तो ये होने का हो कि हरे कृष्ण। और एक बात है इधर बताने को जा रहा हूँ, घर में बैठ के पिता माता को देखना और मतलब मटेरियल जगत में जो देवता लोगों का पूजा पार्वण करने के लिए बहुत पैसा यूज़ करना, तो ये क्या भगवान का जायज़ है? तो ऐसा बात इस तरफ से है, जो पिता माता को देखना हमारा फर्ज है, और देवता के लिए जो पैसा हम लोग मतलब खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, देवता को जो लोग मान रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्या करने का, जो पिता माता को अच्छी तरफ से रखने का, और देवता लोगों को जैसा जैसा रूल है उसका ऊपर से करेगा, सबसे अच्छा है। और भगवान के लिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा के लिए हम लोग को थोड़ा पैसा इन्वेस्ट देना है मंदिर में,
क्योंकि ऐसा वैसा पात्रों में हम लोग को पैसा नहीं देना है। और पिता माता को देखना हमारा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि वो मटेरियल जगत में हम लोग को लाइट दिखा है और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, सबका पिता, परम पिता जो कहा जाएगा। तो यही बात प्रहलाद महाराज को भी उसका पिताजी को कहा था, जो तो आप कम से कम आपका जो जन्म हुआ वो जो पिता है उसको स्मरण कीजिए। आप मेरा पिता है, ये मुश्किल नहीं है, मैं आपको एनी टाइम ख्याल रखता हूँ। आपका जो पिता है परम पिता, आपका तो पिता है मटेरियल जगत का, उसका ऊपर का पिता जो है गॉड, सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण को स्मरण कीजिए। तो यही बात इसमें आ रहा है, जो हमारा पिता माता को देखना हमारा कर्तव्य है। मटेरियल जगत में हम लोग आया तो देवता लोगों का पूजो जो लोग कर रहे हैं वो लोगों को भी मालूम होना चाहिए, इतना भी पैसा खर्च करूँ जो मानी इन्वेस्ट कर दूँ जो आप लोग कंगाल हो जाओ, नहीं। आप आपका लिमिट हिसाब से करने का, आपको जैसा जरूरी है देवता का पूजा करो और भगवान का भी पूजा करो, मुश्किल नहीं है। आप देवता का पूजा करेगा उसमें से ही देवता लोगों से मांगेगा जो मैं कृष्ण को प्राप्त हो जाओ, ये मेरा प्रार्थना होना चाहिए। ऐसा वैसा प्रार्थना नहीं होना चाहिए जो मटेरियल जगत में मेरे को सब कुछ चाहिए, ये परफेक्ट मार्ग नहीं है। परफेक्ट मार्ग जो है देवता लोगों के पास हम लोगों को पूजा पाठ तुम जिस टाइम करेगा, हे काली देवी, दुर्गा देवी, जो भी हो, विश्वकर्मा, जो भी हो, उसका प्रार्थना होना चाहिए जो मैं भगवान को कैसे प्राप्त हो। आप लोग गुणगान कर रहे हैं, मेरे को भी रास्ता दिखे हम कैसे भगवान का पास जाऊँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हरे कृष्ण, इसका बाद मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। भक्ति बिना कृष्ण कबू नहे प्रेमोदय, প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হইতে নয়। অর্থাৎ আমরা উপরে সব নিয়ম পালন করলাম কিন্তু মনে ভক্তিভাব এলো না, তাহলে কৃষ্ণ প্রেম উদয় হবে না। মনে ভক্তিভাব উদয় হলে দেখবেন কৃষ্ণ প্রেম উদয় হবে এবং ভগবানকে পাওয়া সহজ হবে। हरे कृष्ण। देखिए इधर ये जो भक्ति मार्ग का बारे में बताने को जा रहे हैं, तो कोई भक्तों ने ऐसा बोलता है जो मैं जो भी हो, कोई मनुष्य बा डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो, वो लोग क्या बोलता है मैं भगवान को स्मरण कर लिया और मेरे को कुछ करने का जरूरी नहीं। भक्ति बिना कृष्ण, हम लोग अगर स्पिरिचुअल पार्ट में नहीं रहेगा तो कृष्ण भगवान को नहीं मिल सकते। अगर स्पिरिचुअल पार्ट नहीं रहेगा व भक्ति भाव जो रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। और दूसरा कोई फिलॉसफी का ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस देगा वो काम पे नहीं आएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। हम लोग को क्या है, बाहर का तरफ से हम लोग मोटा मोटा भक्ति भी कर लेता हूँ, वो तो ठीक है। हम लोग को जिस दिन भगवान का गुणगान करेगा, हम लोग को ये जो भक्ति भाव जिसका बहुत सारी तेज है, रस का भाव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहला हम लोग को ये रस अच्छा नहीं लगता है। कोई मनुष्य पहला पैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में आता है तो क्या करता है, जो टूटा मोटा भगवान का गुणगान कर लेता है, वो तो परफेक्ट है, वो फिर भी चलेगा, क्योंकि टूटा मोटा होते होते अच्छा तरफ से हम लोग भक्ति मार्ग में आता है। तो देखिए भक्ति भाव का जो इधर बताने को जा रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में रहने के लिए हम लोग को पहला नाम, होली नेम हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए कलियुग के लिए नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17 चैप्टर 22 नम्बर श्लोका, कलिकाली नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्वजगत निस्तार। इसका मीनिंग्स कलियुग, दिस युग इस कलियुग में सिर्फ कृष्णा का होली नेम ही इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। और कृष्ण अवतार ले रहे नाम का ऊपर से, ये बात बताने को जा रहे। और नाम लेने से हम लोग हर मनुष्य को अच्छा तरफ से धरती में रह सके, इसमें से हम लोग उद्धार हो सको। कौन सा, लिबरेटेड व लिबरेशन, मोक्ष जो कहा जाएगा। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट नाम, होली नेम, पवित्र नेम, हरे कृष्ण महामंत्र जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है, हर शास्त्रों में कहा जा रहा है। अभी चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17 चैप्टर 22 नंबर श्लोका, कलिकाली नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुग नाम ही कृष्णा का अवतार है। जैसा बहुत सारे अवतार हम लोग देख रहे हो ऐसा है। नाम होते है सर्वजगत, नाम भगवान का नेम से
हर जगत अच्छा तरफ से रह सके, ये बात बताने को जा रहे हैं। देखिए एकत्रित नाम लेने से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चैतन्य चरितामृत आदि लीला से 7 चैप्टर 74 नंबर श्लोका में भी बताया गया, नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म सर्वमंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। नाम होली नेम जो हो गया कोली युगों के लिए, दिस एज ऑफ कोली मतलब भगवान का नाम, और दूसरा कोई रिलीजन और प्रिंसिपल नहीं है। देखिए कोली युगों के लिए सिर्फ भगवान का नेम ही इम्पोर्टेंट है, चैंट होली नेम, दूसरा कोई नहीं है। और ये हर वैदिक पिक्चर में बताया गया, मतलब हर शास्त्र में बताया गया, और यही सबसे इम्पोर्टेंट, ये सार है। सार बोलेगा तो नीचो, इसका ऊपर और कोई नहीं, तो भगवान का नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण, आज के लिए इतना है। मैं बहुत सारी बातें बोल दिया ये श्लोक का ऊपर से। तो पहला हम लोग ने श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ जो है फर्स्ट चैप्टर विशद योगों से 10 नंबर श्लोका लिया था। तो उसमें से हम लोग जितना सारी बातें किया मैंने तो वो बोला, उसका बाद इतना मतलब दुर्योधन ने ईसा परायण हो रहा है पांडव का लोगों से, और कितना भीम का ऊपर से कठिनाई का साथ ईसा दे रहा है, इसका ऊपर से मैंने बहुत सारी बातें बोला। अभी ये जो ईसा परायण है, इसका ऊपर से मैं प्रहलाद महाराज का भक्ति भाव भी बोला, और मेटीरियल जगत का जो मनुष्य मतलब साधारण मनुष्य है उसका बाद भी मैं भक्ति भाव टिकाया, मैंने बताया। तो देखिए मैं बहुत सारी बातें बोला, बहुत सारी श्लोक भी लिया इसका ऊपर से, और कृष्ण भगवान जो सबका पिता है ये मैंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि दुर्योधन जो है खुद सोच रहे हैं मैं ही सब कुछ हूँ और कृष्ण को छोड़ के, क्योंकि भक्ति भाव नहीं है। तो देखिए जहाँ पर धर्म है वहाँ पर जय है, जहाँ पर धर्म नहीं है वो कभी भी मतलब जय नहीं हो सकता है, जो विजय कहा जाएगा। तो भगवान का धर्म जो है, भगवान ने जो हम लोग को धर्म दिया, जो जिसका धर्म है वही परफेक्ट है। हम लोग को अच्छा तरफ से धरती में रहेगा, उसका बाद भगवत धाम में जाएगा। हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। मैं बहुत सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।